अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम पढ़ने कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र। कुछ अरसे बाद ही ट्रांजिस्टर की ईजाद होगी, जिससे तमाम इलेक्ट्रॉनिक बरक़ियाती शोबों के साथ कंप्यूटर साइंस में ज़बरदस्त इनकलाब आ गया। बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स हवा से खाली ट्यूब की जगह छोटे छोटे ट्रांजिस्टरों और सेमी कंडक्टर्स पुर्जों ने ले ली। उसी वक़्त कंप्यूटरों की दूसरी नस्ल वजूद में आई। कंप्यूटर बहुत दौर से गुजरा, फिर कुछ ही अरसे बाद ट्रांजिस्टर की ईजाद हुई, जिससे तमाम इलेक्ट्रॉनिक बरक़ियाती शोबों के साथ फिर क्या हुआ, फिर इस कंप्यूटर साइंस में ज़बरदस्त इनकलाब आया। बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स की जगह छोटे छोटे बड़े जो थे वैक्यूम ट्यूब्स, उनकी जगह अब छोटे छोटे सेमी कंडक्टर्स पुर्जों ने ले ली। उसी वक़्त कंप्यूटर की दूसरी नस्ल वजूद में आई। कंप्यूटर की ये दूसरी नस्ल जगह भी बहुत कम घेरती थी और बिजली का करंट भी कम इस्तेमाल करती थी। कंप्यूटर की ये दूसरी नस्ल जो थी वो जगह भी कम लेती थी और बिजली का करंट भी इसमें कम इस्तेमाल होता था। इसके अलावा ये कंप्यूटर पहली नस्ल के कंप्यूटर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगा और इनकी याददाश्त में मालूमात हज़ारों गुना ज़्यादा दर्ज की जाने लगी। और क्या होने लगा, एक तो जगह भी कम लेती थी, बिजली का करंट भी कम इस्तेमाल होता था और इसमें ये ज़्यादा तेज़ी से काम करता था और इसके याददाश्त में भी हज़ारों गुना ज़्यादा इसमें याददाश्त रहती थी। 1960 तक दूसरी नस्ल के कंप्यूटर के कम से कम 100 मुख्तलिफ मॉडल बन चुके थे। 1960 तक कंप्यूटर के कितने मॉडल बन चुके थे? 100 मॉडल, जिनमें सबसे छोटे कंप्यूटर पर आज के हिसाब से तकरीबन 4 लाख रुपए लागत आई थी। जो इनमें से सबसे छोटा कंप्यूटर था, उनमें कितने की आज के हिसाब से उसमें कितनी लागत आई थी? 4 लाख रुपए। और कंप्यूटर का सबसे बड़ा मॉडल जो 8094 8090 IBM कहलाता था, इस पर लगभग 4 करोड़ रुपए लागत आई थी। जो सबसे बड़ा कंप्यूटर का मॉडल था, उस पे लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत आई थी। ये कंप्यूटर फ़िज़ाई, खलाई, साइंस या इंजीनियरिंग सन्नतों में इस्तेमाल होते थे। ये कंप्यूटर कहाँ पे इस्तेमाल होते थे? फ़िज़ाई, खलाई या इंजीनियरिंग सन्नतों में। कंप्यूटर की तीसरी नस्ल का इस्तेमाल 1960 से लेकर 1970 तक रहा। इसके बाद 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के कंप्यूटर नित नए मॉडलों और साइज़ में आम होते गए। फिर कंप्यूटर का तीसरा नस्ल आया, वो कब तक इस्तेमाल होता रहा? 1960 से 1970 तक। इसके बाद इसका 4th जनरेशन आया, फिर 5th जनरेशन आया। इसी तरह इसके नए मॉडल, नए साइज़ आते गए। अब ये सिलसिला आगे ही बढ़ता जा रहा है। अब रोज़ बरोज़ इसका सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। दरअसल चिप्स नाम की एक शय ने कंप्यूटर साइंस को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। एक चिप्स आप देखते हो, जो चिप होता है, उसने कंप्यूटर को कहीं से कहाँ पहुंचा दिया। चिप्स की कारकर्दगी का अंदाज़ा आप इस मिसाल से लगा सकते हैं कि सिलिकॉन का एक चिप जो साइज़ में 1 सेंटीमीटर का चौथा होता है, इस पर 64,000 बाइनरी यूनिट की मालूमात रिकॉर्ड की जा सकती है। आप इस बात से इसका अंदाज़ा चिप कितनी छोटी होती है, आपने वो देखी होगी, उसका वो कितना 64,000 बाइनरी रिकॉर्ड उसमें रिकॉर्ड हो सकती है। इस यूनिटों को बिट्स कहा जाता है। इन यूनिटों को क्या कहा जाता है? बिट्स। चिप्स की ईजाद से कंप्यूटर की याददाश्त का मैदान करीब लामहदूद हो गया। जब ये चिप ईजाद हुआ तो कंप्यूटर की याददाश्त की मैदान में उसका कम इस्तेमाल होने लगा और काम की तेज़ रफ्तारी भी बहुत बढ़ गई। तो क्या हुआ? काम की तेज़ रफ्तारी भी इससे बढ़ गई, यानी अब कंप्यूटर के काम करने की रफ्तार 1 सेकंड के लाखों और करोड़ों हिस्सा तक पहुंच चुकी है। आजकल कंप्यूटर के नए मॉडल इतनी तादाद में बनते जा रहे हैं कि शुमार करना मुश्किल हो गया है। आजकल कंप्यूटर के इतने मॉडल बन चुके हैं कि इसका शुमार करना मुश्किल हो गया है।